ज़हीर साहब, मैक्सिको इस वक्त जल रहा है। 20 रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और ये किसी सियासतदान, किसी लीडर और किसी बहादुर आदमी के लिए नहीं, बल्कि एक ड्रग लॉर्ड के लिए ये सारे जुल्म सितम किए जा रहे हैं। वहाँ पे पुलिस वालों को गोलियां मारी जा रही हैं। 20 रियासतें इस वक्त जल रही हैं। ये एल मेंचो है कौन? किस बला का नाम है? अगर इसको छोटा कर दिया जाए हाँ, तो पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी एक एल मेंचो हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा। जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरे जहन में आया कि यार ये बड़े पैमाने पे राइट्स हो रहे हैं और एक छोटे पैमाने पे भी राइट्स हुए थे जब एक शख्स को गोली लगी थी और वो भी एनकाउंटर में हलाक हो वो गया। भी ड्रग माफिया था? नहीं, वो एक गैंगस्टर था। अच्छा, वो गैंगस्टर था। एक गैंगस्टर को गोली लगने के बाद इसी तरह इसी शहर तरह में से हंगामे हो गए थे। ठीक है। अच्छा, आगाज वहां से करते हैं कि वो छोटे पैमाने के हंगामों से फिर इस बड़े हंगामे पे जाएंगे। आतिफ चौधरी, स्टूडेंट लीडर। आतिफ चौधरी वो किरदार है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, और जहाँ तक मेरे तजर्बात हैं पाकिस्तान की तारीख में आखिरी बार, जब आतिफ चौधरी का एनकाउंटर हुआ तो लाहौर में आग लगी, पुलिस स्टेशंस पे हमले हुए। वो पाकिस्तानी एल मेंचो था। वो पाकिस्तानी एल मेंचो था। पाकिस्तान में भी अच्छा कार्टल, लोग कार्टल की बात करते हैं तो आम लोगों के लिए भी बता दिया करें कि कार्टल बुनियादी तौर पे अंग्रेजी में, अदरवाइज इसको गैंग कहते हैं। तो ये जो एल मेंचो है इसकी तो बड़ी भयानक हिस्ट्री है और मुझे हैरत है कि अमेरिका जैसा मुल्क, वहाँ पे एल मेंचो डिस्कस होता है और ट्रंप खुद करते हैं। और ट्रंप खुद डिस्कस करता है क्या किरदार होगा एल मेंचो। एल मेंचो 1966 में मैक्सिको में पैदा होता है। 6 भाई हैं, गरीब तरीन, एवोकाडो की खेती करते हैं, दरख्तों की हिफाजत करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अलमिया था कि मैक्सिको में एवोकाडो जो है, इस फ्रूट की भी जो तमाम तर थी ना ग्रिप वो ड्रग माफिया की थी। अच्छा, मैक्सिको तो शुरू से ही ड्रग माफिया के अंडर रहा। जैसे नाम लें तो मैक्सिको का नाम लें मींस क्राइम। कोलंबिया एंड मैक्सिको। अच्छा, अब ये इसके साथ जो कुछ हुआ है, जो मैंने स्टडी किया है, ये इतना डिप्रेशन में चला गया था कि इनको तो नहीं मिलता था धेला। ओके, वो ड्रग लॉर्ड ले जाते थे। इनको तो मिलता था फिर वही जो 2 वक्त का नानो नफका, 2 वक्त की रोटी, और 6 भाई, छोटा सा घर, गरीब तरीन लोग। इसने मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने चूंकि इसको इंटरव्यू तो किया नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि इसने उसी स्टेज पे ये फैसला कर लिया था कि मैं भी ड्रग माफिया का सरदार बनूंगा, जिसके कब्जे में तमाम फसलें हों। मेरे कब्जे में एवोकाडो की फसल होगी। ये स्कूल गया, 5वीं जमात तक इसने तालीम हासिल करने की कोशिश की, नामुमकिन कोशिश की। ठीक है। लेकिन 5वीं से फारिग हो गया। ओके। ये अव्वलीन सतह पे ही छोटे छोटे जो ड्रग्स की खेतियां थी, जिसे आप वो एक है वो मैरिजुआना बड़ा, ये उनकी जैसे बच्चे निगहदाश्त करते हैं ना, ये उनकी रखवाली किया करता था। ओके। मींस के इसने ड्रग की वो खरीदो फरोख्त के मामलात में बचपन में ही कदम रख दिया और इसका टारगेट था कि मैंने मैक्सिको पे रूल करना है। ये बचपन से उसने सोच लिया था। बिल्कुल सही। 14 साल की उम्र में ये बाकायदा तौर पे ड्रग्स के बिजनेस में एंटर हो गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में। और फिर ये अमेरिका चला गया। ठीक है। अमेरिका में जाके ये अरेस्ट हो जाता है चोरी में। ये छोटे मोटे काम भी करता है, बर्तन धोने, होटल में। मैं वो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा ये बर्तन धोने वाले मामला कि इसके ये साथ, इसका चूंकि भाई भी ड्रग माफिया का मेंबर था। ओके। इसका बड़ा भाई वो भी ड्रग्स के बिजनेस में था, तो बेसिकली ये ज्वाइन करता है अपने बड़े भाई को। ओके। ये दोनों अमेरिका में, और अमेरिका में ये फिर चोरी चकारी में गिरफ्तार भी हो जाता है, 12 दीगर भी गिरफ्तार हो जाता है। बट द थर्ड टाइम वो फिर बड़ा वाकया पेश आता है 1992, जब ये हीरोइन स्मगल करता है और 3 साल के लिए जेल जाता है। ये नहीं करता, भाई करता है इसका। ओके। ये उसकी मुआवनत कर रहा है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है अपने भाई को, और चालाक था, इंतहाई ज़हीन फतीन था कि ज़मीन पे चल रहा था, आसमान पे नज़र रखे हुए था।
बचपन से ही। बचपन से। नीचे की सोच इसकी एक दिन के लिए भी नहीं हुई। इसने हमेशा आसमान की बुलंदियों की जानिब देखा। भाई जब वो डील करता है हेरोइन की, तो वो सरकारी लोग थे। अच्छा, ये भाई को बता देता है कि मुझे ये डील ठीक नहीं लग रही, क्योंकि वो जो नोट दिए गए थे ना, वो बिल्कुल पैकेट, ब्रांड न्यू पैकेट सील्ड, आम आदमी कोई नहीं यूज करता, आम लोग तो यूज नहीं करते। तो इसको वहीं पे वो आप देखें ना, उसकी जहानत देखें। तालीम हासिल नहीं की, लेकिन जहानत क्या है कि ये जो नोट है ये हम ट्रैप हो गए। लेकिन वक्त गुजर गया था, ये 1992 में अपने भाई के साथ अरेस्ट हो जाता है। ऑल्दो ये इनकार कर देता है कि मैं इस बिजनेस में नहीं हूं, लेकिन फिर अपने भाई की खातिर, बसूरत दीगर इसका भाई शायद लंबी मुद्दत के लिए जेल हो जाता या और कोई संगीन नौयत की सज़ा मिल सकती थी, तो इसने फिर वो जुर्म कबूल किया और इसे 5 साल की सज़ा हो गई। 1997 में, यस बिल्कुल, 1997 में ये पैरोल पे इसको रिहाई मिल जाती है 3 साल बाद। अच्छा, जहानत की बात कर रहा हूँ, पैरोल क्यों मिलती है और किसे मिलती है? कि अच्छे रवैये की वजह से। अच्छे रवैये की वजह से। तो इसने जेल में अपने आप को एक इनोसेंट डिक्लेयर करवाने के लिए और पेरोल पे रिहाई पाने के लिए खुद को अच्छा बनाया। वो जेल भी जो है, वो जेल टेक्सास की गालबन जेल है, और वहां पे वो करेक्शन सेंटर है। कि आपको वहां पे आपकी तालीम और तरबियत और आपको एक इंसान बना के अच्छा शहरी बनाने की कोशिश की जाती है, और ये बन जाता है। ये उनकी नजर में बन जाता है, लेकिन इसका ख्वाब यही होता है कि उसने ड्रग लॉर्ड बनना है। अब जब ये जेल में था, इसने वहां जेल में मौजूद लोगों के साथ सांठगांठ कर ली थी, ताल्लुकात अपने बना लिए जो ड्रग से रिलेटेड, ड्रग माफिया से रिलेटेड लोग थे। ये एल जो मेंचो है, ये उनके साथ वहीं साजबाज हो गया था कि हमने आइंदा क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या लाहामल होगा। इसको अमेरिका से निकाल के वापस मैक्सिको भेज देते हैं। अब मैक्सिको जाके ना सर, ये जिधर अब आग लगी हुई है, वो इनकी जो स्टेट है जेलिस्को स्टेट पुलिस में ये एक ऑफिसर बन जाता है। यानी यहां से इसका प्लान स्टार्ट होता है। प्लान जेल में कर लिया और आगाज कर दिया जेलिस्को पुलिस का ये ऑफिसर बन जाता है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ऐसी मिसालें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मिसाल बताएं, फिर इस पे वापस आते हैं। पाकिस्तानियों के मैं नाम नहीं लूंगा, ओके, सर्विंग बैठे हुए हैं। कत्ल के मुकदमात में सुलह हो गई, बरी हो गए, पुलिस अफसर बन गए। खानदानी तौर पे मनशियात के कारोबार से मुंसलिक लोग पुलिस अफसर बन गए। नहीं तो उनका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता इन पर कितने मुकदमात हैं। अब तो होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। सर ये कुछ थोड़ा अरसा पहले, इस सिफारिश की बुनियाद पे, ये थोड़ा अरसा पहले, मतलब 1984 तक आप कर लें। ओके, ऐसे ही आते रहे लोग। ठीक है जी। फिर 90s तक जाके 91, 92 तक भी जो था आपका ये पब्लिक सर्विस कमीशन और ये सारे इम्तिहानात भी नहीं थे, और ज़्यादातर लोग कोटे पे भर्ती हुए, डायरेक्ट कोटे पे भर्ती हो जाते थे, और ऐसे हुए। तो ये मुझे कुछ हैरत नहीं हुई जब मैंने एल मेंचो के बारे में ये स्टडी करते हुए वो पुलिस में आ कि वो गया। पुलिस में चला गया।